प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दिनेश शर्मा पश्चिम बंगाल से। उनका प्रश्न है कि महाराज हम पति पत्नी जो है राम की भक्ति करते हैं लेकिन हम अनन्य भक्ति करना चाहते हैं, यानी राम के अलावा और दूसरे किसका भक्ति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं लोग कुछ संत की पंचदेव का पूजन करना चाहिए। तो इसमें आपका क्या मत है, मार्गदर्शन करें। देखिए जी, अनन्य भक्ति आप भगवान राम की कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, दोनों पति पत्नी, बहुत बढ़िया है। दिन रात भगवान का नाम जपिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, उनके भक्ति में डूब जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसार के और अन्य प्राणी, अन्य जो व्यक्ति है, अन्य जो जीव है, देवता है या कोई भी है, उनको सामने आ जाए तो उनका तिरस्कार करने का इसका मतलब नहीं। हाँ, जैसे आप अपने घर में भगवान राम की ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, दिन रात इसको करना चाहिए। लेकिन आप रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए शिव जी का मंदिर आ गया या दुर्गा जी का मंदिर आ गया, तो ऐसे नहीं कि अरे हम तो अनन्य भक्त है राम का, इनको क्या प्रणाम करें, इनको क्या माने, ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। माता जी का मंदिर आ गया तो ही माता जी से जो है जाके प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, ये जगत जननी हमारा जो है राम के चरण में दिन दिन भक्ति बढ़े, राम का भक्ति बढ़े, ये आशीर्वाद दीजिए। अगर इस प्रकार वो लोग से प्रार्थना करेंगे, आप तो अपने भजन से अपने बल पर आप भक्ति बढ़ा रहे हैं, वो लोग के आशीर्वाद जब हो जाएगा फिर आपके भक्ति में चार चांद लग जाएगा। ऐसे ही शिव जी के मंदिर हो, गणपति के मंदिर हो, चाहे भगवान कोई भी सूर्य नारायण का मंदिर हो, कहीं भी अगर कोई भी देवता का मंदिर अगर सामने आया, वहाँ पर सर झुका के उनको प्रार्थना करें कि मेरा राम भक्ति बढ़े, तो देखेंगे एक तो अपने प्रयास से आप भक्ति कर रहे हैं, उन लोग का आशीर्वाद से आपका भक्ति में और चार चांद लग जाएगा और प्रसन्न भी होंगे। तुलसीदास जी भी अनन्य भक्त थे राम के, हनुमान जी भी अनन्य भक्त है राम के, दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की आप जब किताब पढ़ेंगे आप, उसमें वो कोई ऐसे देवता नहीं है जिनका वंदना नहीं किया है। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवर्ण भवानी के नंदन, विनती करो कर जोरे, बसो राम श्योर मानस मोरे। हे गणपति जी, मैं आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ, सीताराम जी का जो छवि मेरे मन में हरदम बैठे रहे। देखिए, गणपति जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं मेरा राम भक्ति बढ़े, सीताराम जी मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे। दीन दयाल दिवाकर देवा, सुर नर मुनि कर तो तुम सेवा। सूर्य नारायण की स्तुति कर रहे हैं तुलसीदास। विनती करो दोनों कर जोरे, बसो राम शिव मानस मोरे। हे दीन दयाल, हे सूर्य नारायण, कृपा करे कि सीताराम मेरे दिमाग में हरदम बसे रहे। तो सूर्य नारायण तो जो कृपा करने में देर करने वाले थे और जल्दी कर देंगे, ये बहुत अच्छा चीज मांग रहा है। तो ऐसे अपने प्रयास से भक्ति बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये पंचदेव और जो भी हो, कोई भी इंद्र का भी अगर आप कोई मंदिर ऐसे वैसे उनका मंदिर तो होता नहीं है, लेकिन कहाँ पर अगर कोई गए मंदिर में, इंद्र चंद्र कुबेर वरुण आदि आदि ब्रह्मा आदि आदि जो सब बहुत सारे मूर्ति भी लगे रहते हैं, उनसे भी प्रणाम करके प्रार्थना करने का मेरा नाम भक्ति बढ़े। तो ये जो है पंचदेव जो है वही पर प्रभु श्री राम का ही एक एक अलग अलग सूक्ष्म एक रूप है। ठीक है, राम भक्ति अनन्य भक्ति करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों से राम भक्ति मांगना चाहिए। हाँ, दिन भर बैठ करके इन लोग का पूजा, इन लोग का ध्यान, ये सब नहीं करना चाहिए। घर में जैसे आप इन लोग का फोटो है तो थोड़ा अगरबत्ती दिखाई दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना किया, ओम नमः शिवाय, कृपा करो प्रभु मेरा भक्ति बढ़े, मेरा राम भक्ति बढ़े, माता जी से प्रार्थना किया,
जो पूजा आरती थोड़ा मोड़ा करना चाहिए कर दिया, बाकी दिन भर 24 घंटा राम 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 राम, राम का चिंतन, राम का भजन, राम का पूजन, राम का स्मरण जो है करना चाहिए। जैसे कोई एक दुल्हन, एक सुशीला बहू अपने घर में अपने पति की ही दिन रात चिंतन करती है, उनकी ही सेवा करती है, उनके ही भरोसे रहती है, उनका मन में वही सब कुछ है इसे मानती है, लेकिन साथ में सास है, ननंद है, जेठ है, जेठानी, जो भी है, जो भी मिलती है उनकी भी थोड़ा स्वागत कर लेती है, आदर से प्रेम से बात करती है, उनके सम्मानजनक व्यवहार करती है। नहीं कि हमारा पति से ही मतलब कह करे, सास का तिरस्कार करे, ससुर का तिरस्कार करे, ऐसे ठीक नहीं ना। ऐसे ही हम राम का भक्त है, इसका मतलब हम जो है देवी जी के मंदिर में भी अगर सामने आ गया तो ये प्रणाम नहीं करेंगे, शिव जी का मंदिर है प्रणाम नहीं करेंगे, अन्य कोई देवता का मंदिर है प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। तो ये फिर उदंडता हो जाएगा, ये भक्ति नहीं है। स्वयं भगवान राम ही नाराज हो जाएंगे। राम का भक्ति दिन रात 24 घंटा करने का, उनका नाम जपने का। लेकिन कोई भी अगर और अन्य देवी देवता मिले तो उनको प्रणाम करके राम भक्ति ही मांगना चाहिए। अरे यहाँ तक कहा गया साधु संतों महात्मा या कोई भी मिले तो भी उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, राम भक्ति बढ़े। कोई अगर बुजुर्ग भी मिल गया आपको, दादा या चाचा या कोई ऐसे कुछ ताऊ कोई मिल गया, कोई उनसे भी प्रणाम करके, चाहे बड़ा चाचा जी प्रणाम करके जो है उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, बात करना है, बोलने का चाचा जी कृपा करो जिससे मेरा राम के चरण में भक्ति बढ़े, वो लोग को भी आशीर्वाद देंगे। तो इसी प्रकार से जो है अपने प्रयास से भक्ति बढ़ाने के साथ साथ जब आप अन्य देवी देवता का भी अगर कहाँ सामने आ गया या कोई मंदिर में पहुंच गए या कहाँ पर ऐसे, उनके आशीर्वाद लीजिए, या अपने घर में भी फोटो रखें, उनका ही पूजा पाठ थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो आप अपने प्रयास से भी जो कर रहे हैं भक्ति बढ़ेगा, उन लोग के आशीर्वाद से, और ये भक्ति में 4 चांद लग जाएगा। इसलिए आप देखेंगे हनुमान जी महाराज भी देखिए उनका, और राम अनन्य राम भक्त है, 24 घंटा राम में डूबे रहते हैं। लेकिन कैलाश जाएंगे तो क्या नहीं, भगवान शंकर के चरण में प्रणाम करते हैं, माता जी का प्रणाम करते हैं। कोई ऐसे देवी देवता इंद्र भी मिल जाए, वरुण भी मिल जाए, कोई ऋषि मुनि महात्मा मिल जाए तो हनुमान जी उनको स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं राम भक्त थे लोग पूजे कौन मानेगा, ऐसे नहीं है। जो ऐसे करता है वो उदंड भक्ति हो जाता है। भक्ति का असली स्वरूप अनन्य भक्ति नहीं। अगर आप किसी को भी प्रणाम करते हैं, किसी के भी पूजा करके भी उनसे अगर राम भक्ति का ही वरदान मांग रहे हैं तो आपका ये पूजन, ये प्रयास भी अनन्य भक्ति के अंतर्गत ही आएगा। जो आप 24 घंटे में ज़्यादा समय भगवान का नाम जप कर रहे हैं, स्मरण चिंतन कर रहे हैं, वो तो राम भक्ति का अनन्य भक्ति है ही। लेकिन आप दूसरे किसी को प्रणाम करके या पूजन करके या उनसे भी आशीर्वाद अगर राम भक्ति का ही मांग रहे हैं तो आपका ये पूजन, ये सब भी अनन्य भक्ति के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि ना आपका मुख्य लक्ष्य मेरे को राम भक्ति बढ़े, वो तो उसको कहा जाता है। जैसे आप राम का भजन कर रहे हैं, फिर जाकर कुछ दिन राम जी को छोड़ करके फिर शिव जी के पीछे पड़ गए, मेरे को धन चाहिए, रुपया चाहिए, ये चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं हुआ तो फिर उसको छोड़ के और कोई पीछे, तो उसको कहते हैं कि अनन्य भक्ति नहीं है, इधर उधर उधर। लेकिन आप भगवान राम की नाम जप कर रहे हैं, स्मरण चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा समय कर रहे हैं 24 घंटे में, और खाली टाइम में जो है कभी कोई देवी देवता का मंदिर मिल गया या घर में जो फोटो आदि है उनकी 10 मिनट 5 मिनट पूजा करके उनसे भी क्या मांग रहे हैं, राम ही भक्ति मांग रहे हैं, तो वो भी आपका अनन्य भक्ति के अंतर्गत ही आएगा। कि ना भगवान राम जानते हैं ये सबकी भी पूजा करता है या प्रणाम करता है, आशीर्वाद दूसरे देवताओं की लेकर के मेरा ही भक्ति मांग रहा है। इसलिए कबीरदास जी, तुलसीदास जी, ये सब जितने बड़े बड़े भक्त जो हनुमान जी हो, चाहे अनन्य सब राम भक्त है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कि काशी पहुंच गए तो वहाँ भगवान शिव को प्रणाम नहीं करेंगे, कि दर्शन करने नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं। उनका दर्शन करना चाहिए, उनका भजन भी करना चाहिए, क्या बोलते हैं इसमें पूजन भी करना चाहिए, लेकिन उनसे भी राम भक्ति का ही आशीर्वाद मांगना चाहिए। जब इसी प्रकार के भाव जीवन में आ जाएगा तो फिर आप एक सर्वानंद व्यक्ति हो जाएंगे, उत्तम भक्त आप कहलाएंगे। हाँ, सब लोग आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सब देवता का आशीर्वाद आपको मिलेगा।
इसलिए जो आप अनन्य भक्ति मतलब कि अनन्य पंचदेव का हम पूजन नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, ये भाव नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए, बहुत बड़ा ये उदंडता हो जाएगा। इसलिए घर में आपके पंचदेव का जो फोटो रखिए, उनका भी थोड़ा पूजा आरती जो 5 मिनट 10 मिनट कीजिए। बाकी राम जी का दिन भर रात भर 24 घंटा कीजिए। रास्ते में जा रहे हैं, कोई शिव जी का मंदिर मिल गया, देवी माता का मंदिर मिल गया, उनका ही प्रणाम करिए, उनसे भी आशीर्वाद लीजिए, हे माता हमारा भी राम भक्ति बढ़े। अरे कोई साधु संत मिल गया, उनसे ही प्रणाम करके भी आशीर्वाद लीजिए, मेरा राम भक्ति बढ़े। कोई बुजुर्ग मिल गया तो भी उनसे आशीर्वाद लीजिए, राम भक्ति बढ़े। मुख्य लक्ष्य मेरा राम भक्ति बढ़े, ये भाव रख करके अगर सबसे आप पूजा करके आशीर्वाद लेंगे तो ये भी आपका अनन्य भक्ति के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए अनन्य भक्ति का मतलब नहीं कि सबका तिरस्कार कर देवे, आप समझ गए होंगे। इसलिए राम भक्ति के साथ साथ ये सब देवी देवता का सबका आदर सम्मान करना भी चाहिए। जय श्री राम।